नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। आज आपके सामने एक बहुत ही अहम खुलासा करने जा रहा हूं। यह खुलासा है योगी सरकार के बेहद ताकतवर मंत्री और योगी आदित्यनाथ की छाया माने जाने वाले स्वतंत्र देव सिंह के बेटे अभिषेक सिंह उर्फ राजा भैया से जुड़ा हुआ। कहानी यूं है कि अभिषेक सिंह उर्फ राजा भैया यूपी में एक ऐसी खेल की एसोसिएशन के सर्वे सर्वा हो गए हैं जो कहीं है ही नहीं, जिसको मान्यता ही नहीं है, जो अवैध है, जो आज की तारीख में अमान्य है, उसका चुनाव करा करके अभिषेक सिंह उसके सर्वे सर्वा हो गए हैं। अब ये कैसे हो गया, ये क्यों हो गया और इस पर सरकार का ध्यान क्यों नहीं गया कि हमारी ही सरकार के, योगी सरकार के एक इतने अहम मंत्रालय को संभालने वाले योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी मंत्री का बेटा ये किस एसोसिएशन का चेयरमैन बन गया है, अध्यक्ष बन गया है। पूरी कहानी आपको बताते हैं। ये कहानी इसलिए भी और दिलचस्प है क्योंकि अभिषेक सिंह राजा भैया यानी कि स्वतंत्र देव सिंह के बेटे ये कोई पहली बार विवाद में नहीं आए हैं, इतिहास भी है। और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि इस सरकार में, योगी आदित्यनाथ की सरकार में किस तरह के आरोप सामने आ रहे हैं कि जो सत्ता के छतरी के तले हैं वो क्या अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ भी कर सकते हैं। ये कहानी शुरू होती है, ये तस्वीर है अभिषेक सिंह उर्फ राजा भैया स्वतंत्र देव सिंह के बेटे की। मैं और भी तस्वीर दिखाऊं उसके पहले आपको ये दिखाता हूं। ये इनका सोशल मीडिया पोस्ट है जिसमें ये लिख रहे हैं कि आप सभी के आशीर्वाद से मुझे जिम्मेदारी दी गई है, मुझे अध्यक्ष बनाया गया। खो खो, नाम पढ़िएगा, नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, खो खो स्पोर्ट्स प्रमोशन वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश। ये खो खो की ये कौन सी एसोसिएशन है, इस प्रदेश के खेल मंत्रालय को ही नहीं पता है। खो खो स्पोर्ट्स प्रमोशन वेलफेयर एसोसिएशन, अभी मैं इसका और डिटेल बताऊंगा कि मैं ये क्यों कह रहा हूं कि सरकार के, योगी सरकार के खेल विभाग को ही नहीं पता ये कौन सी एसोसिएशन है और ये इसके अध्यक्ष हो गए हैं। और इन्होंने कहा है कि मैं बहुत ये जिम्मेदारी संभाल रहा हूं, ये ऑनर की बात है, ड्यूटी की बात, दुनिया भर की बात है, और अपनी ये सारी तस्वीरें लगा दी हैं। तस्वीरें जरा और करीब से देखिए, फिर मैं कहानी बयां करता हूं। अभिषेक सिंह उर्फ राजा भैया, ये स्वागत सत्कार चल रहा है, राजा भैया चुने गए हैं। ये देखिए फूलों की माला पहनाई जा रही है और ये यहाँ लिखा हुआ है खो खो स्पोर्ट्स प्रमोशन वेलफेयर एसोसिएशन। और क्लियर करते हैं, ये देखिए यहाँ एकदम और क्लियर दिखता है कि ये है खो खो स्पोर्ट्स प्रमोशन वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश। यहाँ और भी ज़्यादा क्लियर होता है। और ये राजा भैया हैं, चुनाव के बाद अध्यक्ष बन गए हैं और निकले हैं। अब ये कहानी आगे बढ़ती है और कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार इस कहानी में इतना दिलचस्प पड़ाव क्यों है, लेकिन उससे पहले आपको एक बयान सुनाता हूं। ये बयान है धर्मेंद्र सिंह का। धर्मेंद्र सिंह जो यूपी खो खो एसोसिएशन है उसके चेयरमैन हैं। उन्होंने क्या कहा इस राजा भैया के, इस ये जो नई एसोसिएशन बनाई है राजा भैया ने, खो खो स्पोर्ट्स प्रमोशन वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश, इसके अध्यक्ष बनने पर धर्मेंद्र सिंह ने क्या कहा, पहले आप वो सुन लीजिए। हमने उनसे पूछा कि ये एसोसिएशन कैसे बन गई, क्या है इसका जमीनी इतिहास, हिस्ट्री क्या है। सुनिए धर्मेंद्र सिंह ने क्या कहा, उनका पहला बयान सुनिए। धर्मेंद्र जी, आपका सवाल ये है कि ये जो आपके यहाँ 19 जुलाई को चुनाव हुआ है, एक खो खो स्पोर्ट्स प्रमोशन वेलफेयर एसोसिएशन का चुनाव हुआ है जिसमें अध्यक्ष चुने गए हैं अभिषेक सिंह जो योगी सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के बेटे हैं। ये कैसी एसोसिएशन है और ये कहाँ से मान्यता प्राप्त है, क्या स्थिति है इसकी? उत्तर प्रदेश में खेल खो खो के संचालन के लिए एकमात्र संस्था जो है यूपी खो खो एसोसिएशन है। और इनकी जो वेलफेयर एसोसिएशन है वो अभी तक हमारे हिसाब से सोसाइटी से पंजीकृत है। उसकी कोई मान्यता का कैटेगरी अभी हमारे पास सामने नहीं आया है। हम उसकी जांच कर रहे हैं कि ये कहाँ से पंजीकृत है, कैसे है और खो खो के लिए क्या करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये बताइए, ये अवैध है? ये अवैध है आप कह रहे हैं? अवैध है, वो अभी तक अवैध है क्योंकि उनकी मान्यता कहीं से नहीं है, कहीं से मान्यता नहीं है इनकी। नहीं। तो ये अभिषेक सिंह की एंट्री कहां से होती है जो स्वतंत्र देव सिंह के बेटे हैं? क्या कभी खो खो से जुड़े रहे हैं अभिषेक सिंह?
नहीं, अभिषेक सिंह का तो खो खो से कोई कभी लेना नहीं था, क्योंकि खो खो का जो पार्ट है, एक लंबा पार्ट में अभिषेक सिंह जी का नाम कहीं नहीं आया, और ये हमें लगता है राजनीतिक लाभ लेने के लिए उनको जोड़ा गया है। राजनीतिक लाभ का मतलब इसलिए क्योंकि पिता उनके योगी सरकार में मंत्री हैं। हाँ, मंत्री हैं, भाजपा से जुड़े हुए बड़े नेता हैं, तो जो विपक्षी लोग होंगे जो अपना किसी लाभ के लिए उनको साथ में जोड़े होंगे। स्वतंत्र देव सिंह की बात कर रहे हैं मेरे ख्याल से आप। जी जी जी। तो ये धर्मेंद्र सिंह के बयान से ये तो आपको लग ही गया होगा कि कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। ये एसोसिएशन कहां से आ गई ये क्लियर नहीं है। अब बड़ी बात यह है कि इसको जब मान्यता नहीं है, इसका कोई रिकॉग्निशन नहीं है, सरकार इसको जानती नहीं है, तो आखिरकार ये एसोसिएशन कैसे वजूद में आई। अब इसमें एक और बड़ी कहानी सामने आती है। कहानी ये सामने आती है कि एक चिट्ठी सामने आती है। ये चिट्ठी है खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भेजी है, और ये चिट्ठी भेजी गई है, ये नाम देख लीजिए आप, आरपी सिंह डायरेक्टर स्पोर्ट्स को भेजी गई ये चिट्ठी। आरपी सिंह डायरेक्टर स्पोर्ट्स लखनऊ उत्तर प्रदेश को भेजी गई है ये चिट्ठी, और चिट्ठी में लिखा है रिक्वेस्ट टू डिप्यूट एन ऑब्जर्वर, कि ऑब्जर्वर की तैनाती कर दीजिए। एनुअल जनरल मीटिंग है और इलेक्शन है खो खो स्पोर्ट्स प्रमोशन वेलफेयर एसोसिएशन का 2026 के लिए। तो ये कह रहे हैं यूपी सरकार से, योगी सरकार के डायरेक्टर स्पोर्ट्स से, कि भाई साहब हमें चुनाव करवाने हैं, हमको एक ऑब्जर्वर चाहिए, वो ऑब्जर्वर हमको दे दीजिए। तारीख इसमें लिखी 17/7 को ये चिट्ठी भेजी गई है, और 19 जुलाई को ये इलेक्शन हुआ है। अब मैं इसके आगे दिखाता हूं आपको, ये डिटेल में देखिए, पूरा इसका ब्यौरा लिखा हुआ है। अब जब ये डायरेक्टर को भेजी गई है, तो हमने फिर सवाल किया धर्मेंद्र सिंह से, जो यूपी खो खो एसोसिएशन के चेयरमैन, उनसे हमने पूछा कि ये तो डायरेक्टर को भेजी गई है, यूपी के स्पोर्ट्स विभाग के डायरेक्टर को, तो जब उनको भेजी गई है तो सवाल ये है कि क्या कोई ऑब्जर्वर आया वहां पर, क्योंकि ऑब्जर्वर की बात की गई कि चुनाव होने जा रहा है, जिस चुनाव में राजा भैया उर्फ अभिषेक सिंह, स्वतंत्र देव सिंह के बेटे, ये चुने गए हैं अध्यक्ष, यूपी खो खो स्पोर्ट्स प्रमोशन वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। तो ऑब्जर्वर आया, ये सवाल हमने किया। अब इसका जवाब सुनिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि सरकार क्या कह रही है, सरकार का पक्ष क्या है, और क्या वाकई कोई ऑब्जर्वर आया, या राजा भैया उर्फ अभिषेक सिंह अपने लोगों के बीच में खुद से चुनाव करा करके ही अध्यक्ष बन गए। क्या हुआ, एक बार जरा धर्मेंद्र सिंह को दोबारा सुनिए, फिर मैं आगे कहानी आपको बताता हूं। ये बताइए, मेरे पास एक चिट्ठी है, ये है खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की, और ये डॉक्टर आरपी सिंह को लिखी गई है जो डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स हैं। इसमें लिखा गया है कि एनुअल जनरल मीटिंग और इलेक्शन है खो खो स्पोर्ट्स प्रमोशन वेलफेयर एसोसिएशन का, और ऑब्जर्वर भेजने की बात कही गई है। ये क्या स्थिति है, ऑब्जर्वर क्या भेजा गया था इस चुनाव के लिए जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की ओर से, डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स की ओर से? हम लोगों ने इस पर हमारी आपत्ति गई थी यूपी खो खो एसोसिएशन की, और उन्होंने उत्तर प्रदेश खो खो खेल संघ ने उस पर अपनी कोई भी ऑब्जर्वर नहीं भेजा। मतलब डायरेक्टर स्पोर्ट्स की ओर से ऑब्जर्वर नहीं भेजा गया? नहीं, कोई वहां पे ऑब्जर्वर नहीं है। बिना ऑब्जर्वर की चुनाव हो गया ये? हाँ, वो बिना ऑब्जर्वर, खेल संघ का कोई ऑब्जर्वर उस चुनाव में मौजूद नहीं था। अच्छा, डॉक्टर आरपी सिंह जो है डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स, इनसे क्या बात हुई आपकी कुछ? हाँ, उनसे वार्ता हुई थी। उन्होंने कहा था कि हमने तो ऑब्जर्वर दिया नहीं, तो मुझे नोटिस क्यों दे रहे हैं आप लोग। अच्छा, तो उनको मैंने ऑब्जर्वर दिया नहीं तो आपने नोटिस दी उनको? जी जी जी। तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से धर्मेंद्र सिंह ये कह रहे हैं कि ऑब्जर्वर नहीं भेजा गया। क्यों नहीं भेजा गया? क्योंकि जब इस एसोसिएशन को मान्यता ही नहीं है तो राज्य सरकार ऑब्जर्वर क्यों भेजेगी? ये सवाल हमने फिर इनसे किया, हमने बात की। यहां देखिए एक नाम ध्यान देने वाला है, ये नाम है आरपी सिंह का। आरपी सिंह यानी कि डायरेक्टर स्पोर्ट्स लखनऊ उत्तर प्रदेश, आरपी सिंह। हमने आरपी सिंह से संपर्क किया, हमने इनसे जानना चाहा कि ये बताइए आप कि इन स्थितियों में आपको क्या अप्रोच किया गया था। उन्होंने हमको कहा कि हाँ, हमारे पास 2 दिन पहले चिट्ठी आई थी, यानी कि 19 जुलाई को चुनाव था, 17 जुलाई को चिट्ठी आई, और इस चिट्ठी में इनसे ये कहा गया कि ऑब्जर्वर भेज दीजिए। उन्होंने कहा कि हमने ऑब्जर्वर नहीं भेजा, क्योंकि जब ये संस्था रिकॉग्नाइज्ड ही नहीं है, हम इसको जानते ही नहीं हैं, इसकी कोई हिस्ट्री नहीं है राज्य सरकार से एफिलिएशन की, तो हम अपना ऑब्जर्वर कैसे भेजते। उन्होंने साफ कह दिया कि ये हमारे दायरे में नहीं आता है,
और हमसे ये मान्यता प्राप्त है ही नहीं, तो हम ऑब्जर्वर कैसे भेजेंगे। अब देखिए बात यहां पर और भी ज्यादा सीरियस हुई जा रही है, क्योंकि मान्यता ही नहीं है। एक और दिलचस्प किस्सा क्या है, इस मामले की शिकायत यूपी के सीएम से भी की जा चुकी है कि खो खो में क्या चल रहा है, किस तरह से खो खो की एसोसिएशन दिल्ली में है, राष्ट्रीय लेवल पे जो काम कर रही है वो है, फेडरेशन लखनऊ की जो एसोसिएशन है, क्या पूरा मामला है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की मान्यता को लेकर के क्या हुआ है, किस तरह से राज्य सरकार ने माफ कीजिएगा केंद्र सरकार के स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने संसद में अपने जवाब में क्या बयां किया है कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से मान्यता किसकी। इस सब बातों का एक सार संक्षेप करके एक शिकायत की गई है और ये बताया गया किस तरह से खो खो खिलाड़ियों के सर्टिफिकेट पे लिखा जा रहा है कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से एफिलिएशन है, जबकि नहीं, यानी ये मामला सीएम तक को उनकी जानकारी में लाने के लिए भेजा जा चुका है। अब जब सवाल इतना सारा आ गया तो हमारे जहन में यह भी था कि फिर क्या कोई कोर्ट केस चल रहा है क्या। हमने इसके बारे में पूछा धर्मेंद्र सिंह से, यूपी खो खो एसोसिएशन के चेयरमैन। उन्होंने कहा हाँ केस चल रहा है, मामला अभी लोअर कोर्ट में है। दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज ने इलेक्शन करवाया था, हमारी बॉडी जीत के आई थी, मामला डबल बेंच में गया और अब ये लोअर कोर्ट में है। और उन्होंने ये भी कहा कि इसको भी चैलेंज करेंगे, ये जो इलेक्शन हुआ है। धर्मेंद्र सिंह का एक और बयान सुनिए। ठीक है, एक बात पूछने से और बता दें कि क्या अभी स्थिति है जो खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसकी क्या स्थिति है? क्या आप लोग जो यूपी की खो खो एसोसिएशन है, क्या आप लोग इससे एफिलिएटेड हैं, मान्यता है क्या? इस पेरेंट संस्था की क्या स्थिति है खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की? खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया और यूपी खो खो एसोसिएशन, यूपी खो खो एसोसिएशन की पेरेंट बॉडी ही खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया है। और यूपी खो खो एसोसिएशन जो है, इसके जो हमारे अध्यक्ष हुआ करते थे वो उसके फाउंडर मेंबर हैं खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के। ऐसी दशा में हमारी बॉडी हमारी पेरेंटल बॉडी वही हुई। और ये डिस्प्यूट अभी कोर्ट में है। कोर्ट में के आदेश पर भी मुझे माना गया कि मैं इसकी बॉडी हूं, इसीलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने मेरा चुनाव कराया था इनके बॉडी के अंग मानते हुए। और वहां से दिल्ली हाई कोर्ट में चुनाव हम लोग की बॉडी जो जीती थी, वो ये लोग चुनाव के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं और चुनाव के बाद दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को न मानते हुए हमारी बॉडी को मानने से इनकार कर रहे हैं। अभी इस मामले की क्या स्थिति है? किस कोर्ट में मामला चल रहा है अभी? ये मामला अभी हमारे दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि ये मामला निचली अदालत पर लड़ा जाए। अब वो रिफर हुआ है निचली अदालत को, हम लोग वहां लड़ेंगे। अब इसके बाद हमने कोशिश की अभिषेक सिंह से भी संपर्क करने की, राजा भैया से, यानी कि स्वतंत्र देव सिंह के बेटे से। हमने उनका पक्ष जानने की कोशिश की, उनसे संपर्क नहीं हो सका। हमने उनको मैसेज भी किया है, जब भी उनका पक्ष आएगा, अगर आएगा तो हम आपके सामने जरूर रखेंगे। उनका पक्ष हमने जानने की कोशिश तब भी की थी जब वो जालौन में बिना किसी पद के, बिना किसी पोजीशन के वो वीआईपी प्रोटोकॉल ले रहे थे। बाकायदा स्वतंत्र देव सिंह का जो स्टाफ था उसने सरकारी चिट्ठी लिख दी कि अभिषेक सिंह को, राजा भैया को सरकारी प्रोटोकॉल दिया जाए। वो चिट्ठी सामने आ गई, प्रोटोकॉल उनको मिला भी, बड़ी शिशालेदर हो गई और स्वतंत्र देव सिंह के स्टाफ पर गाज गिरा दी गई। राजा भैया का वहां भी कुछ नहीं हुआ। ये वही राजा भैया हैं। एक बार फिर से ये देखिए, ये राजा भैया यहां पर स्वागत करा रहे हैं और ये राजा भैया की तस्वीर है। तो कहानी का सार संक्षेप ये है कि स्वतंत्र देव सिंह के बेटे अभिषेक सिंह और राजा भैया एक ऐसी एसोसिएशन के खो खो की चेयरमैन प्रेसिडेंट बन चुके हैं जो अमान्य है, जिसकी मान्यता नहीं है, राज्य सरकार ने भी जिसको मान्यता नहीं दी है। और बाकायदा देखिए इसका नाम भी क्या है, खो खो स्पोर्ट्स प्रमोशन वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश, ये इसका नाम है। अब ये तमाम सारे सवाल हैं, इन सवालों के हम जवाब लेने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। इसको हम पूरे मुद्दे को सामने रख रहे हैं और हमारा मकसद ये है कि ये भी सरकार भी अपना पक्ष रखे, अभिषेक सिंह भी अपना पक्ष रखें और ये पूरी कहानी सामने आए और ये भी पता चले कि स्पोर्ट्स एसोसिएशन में चल क्या रहा है,
किस तरह से सेशन बना ली जाती है, किस तरह से लोग उसके अध्यक्ष हो जाते हैं और ज़मीनी हकीकत क्या होती है, कौन से खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेंगे, उनके भविष्य का क्या होगा, और ये जो खेल हैं कि देश की गरिमा से भी जुड़े हुए हैं। सवाल ये है कि फिर देश की गरिमा का क्या होगा। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।